नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। और दोस्तों, अगर आपने फ्रीज का विकल्प चुना है तो ऐसे में अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहां पर करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैसे और कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन के दौरान यूज होंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट gcup.nic.in पे, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्त, जब आप यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना बताई गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, और दोस्तों पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि आवश्यक सूचना, अभ्यर्थी अपने लॉगिन से फ्रीज या फ्लोट का विकल्प चयन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी थी कि फ्रीज का विकल्प क्या है और फ्लोट का विकल्प क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीज का मतलब होता है कि सीट को आपने यहाँ पर लॉक कर दिया है और आप उसी सीट पे एडमिशन लेंगे, और फ्लोट का मतलब होता है कि आपको सीट पसंद नहीं आई है और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको दूसरी सीट वहाँ पर चाहिए। तो फ्रीज का मतलब है कि यही वाली सीट आपको जो मिली है वो आपकी कंफर्म हो गई, और फ्लोट का मतलब है कि आप अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट को, अपनी ब्रांच को, अपने कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया गया है आवश्यक सूचना के अंतर्गत कि फ्लोट का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर उपलब्ध लिंक द्वारा 3,000 रुपये जमा, जो है 3,000 रुपये की फीस है, उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दें और वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लोट का विकल्प चुनते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे जब आप 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट कर देंगे। अगर आप 3,000 रुपये का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। जब आप 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट कर देंगे तब आप आराम से नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहां पर आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको दोबारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से फ्लोट वालों को 3,000 रुपये का फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोग की जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन चुना है, यानी कि उनको कॉलेज पसंद आ गया था, ब्रांच पसंद आ गई थी, और वो उसी ब्रांच पे एडमिशन लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर फ्रीज का विकल्प चुन लिया। अब आपने फ्रीज का विकल्प चुना है तो अब आपको करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। उसी के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि फ्रीज का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी अपने चयनित सहायता केंद्र, जो सहायता केंद्र आपने फॉर्म को भरते समय चुना था, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही चुना होगा, तो वहाँ पर जाकर को आपके जो भी अभिलेख हैं यानी कि डॉक्यूमेंट है उनका सत्यापन आपको 11 तारीख से पहले करवा लेना है। 11 अक्टूबर से पहले, फर्स्ट राउंड वालों के लिए 11 अक्टूबर से पहले आपको करवा लेना है। फिर वापस जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप करवा लेंगे उसके बाद आपको करना है, आपको अपने लॉगिन पर जाना है gcup.nic.in पर, इसी पे आपको लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। एक लिंक के द्वारा आपको क्या करना है, आपको पूरा पेमेंट 12 तारीख तक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रीज वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे, आपको 11 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है और आपको 12 तारीख तक अपनी फीस का पेमेंट भी कर देना है, ताकि आपकी जो एडमिशन है वो वहाँ पर कंफर्म हो सके। वरना आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको एडमिशन लेने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रीज वाले ध्यान दें, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के पूरी फीस का पेमेंट कर देना है। और जिन लोगों ने फ्लोट का विकल्प चुना है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस 3,000 रुपये का पेमेंट करेंगे और आराम से अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ताकि आपका जो है वेरिफिकेशन हो सके। चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं और बता देता हूं कि आपको कैसे करवाना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके सामने मैं एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। जब भी आप फ्रीज वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पे एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका निकलता है। अगर आपने फ्रीज का विकल्प चुना होगा तो आपने अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया होगा। ये आपके जो लॉगिन है यानी कि gcup.nic.in, वहाँ पर आपकी जो ID जब आप खोलेंगे अपना
सॉरी अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे और फ्रीज करने के बाद आपके सामने ऐसा डॉक्यूमेंट खुल करके आएगा। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनको आपको 11 तारीख से पहले पहले जा करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आपने चुना था, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, चुना होगा, वहाँ पर जा करके आपको करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। पहले तो आपको जाना है अपने हेल्प सेंटर पर, फिर आपको क्या करना है, आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने जो किया था काउंसलिंग के लिए, वो आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल वाला भी लेकर जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आपको करवा लेनी है। 5 तारीख तक आपको, सॉरी 11 तारीख तक आपको 5 बजे तक ये प्रक्रिया कर लेनी है। इसके बाद आपको मार्कशीट, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए असली वाली, और उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, मार्कशीट पे ही सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ पर इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपका काउंसलिंग का जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसका आपको प्रिंट कर लेना है, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कि मार्कशीट पे ही होता है। फिर आपके पास होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपके पास इनकम और डोमिसाइल यानी कि आय जाति निवास, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर आप कोई फ्रीडम फाइटर हैं या आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है कम से कम 3 फोटोग्राफ होने चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 10-12 फोटोग्राफ आप अपने पास रख लीजिए, ताकि एडमिशन तक की प्रक्रिया में आपके डॉक्यूमेंट यूज होते रहें। फिर आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट का कार्ड आया था जिसपे आपकी रैंक लिखी थी, आपके मार्क्स लिखे थे, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर यानी कि हेल्प सेंटर पर जाना है, और वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, और उसके बाद आपको लॉगिन करके आपकी जो पूरी फीस है लगभग 11,000 रुपये का समथिंग, उसका आपको पेमेंट कर देना है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको इसके बाद कुछ दिन बाद आपको डेट बताई जाएगी, फिर आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जो कॉलेज आपको दिया गया है। और दोस्तों फ्लोट वालों के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि 3,000 रुपये का उनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देते हैं। जो 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट आप करेंगे वो आपकी एडमिशन में ही जोड़ दी जाएगी, ये फीस आपकी काटी नहीं जाएगी। और जो लोगों ने अपना फ्रीज का विकल्प चुना है तो उनको तो पूरी फीस लगभग 11,000 रुपये के समथिंग होगी, उसका पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक मौजूद हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, आपको प्रॉपर वहाँ पर हेल्प किया जाएगा, आपका रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।